इस घर में दम घुटने लगता है मेरा। वेरी गुड, मेरे लिए ये एक नई इत्तला है। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ मिस यास्मीन कि आपका दम क्यों घुटने लगा है इस घर में? 22 साल की उम्र है तुम्हारी और पिछले 22 वर्षों में पहले कभी तुम्हारा दम नहीं घुटा इस घर में। अब क्या हो गया है? कुछ ना कुछ तो हुआ है पापा, जिसकी वजह से मुझे इस घर में रहने वालों और यहाँ तक कि अपने आप से भी नफरत हो गई है। पहेलियों में बात मत करो यास्मीन। सुन सकेंगे आप? सस्पेंस नहीं, साफ साफ बात करो। तो फिर साफ साफ ही सुनिए। आपकी दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री में जो कुछ हो रहा है, आप क्या समझते हैं मुझे उसका कोई इल्म नहीं है? क्या हो रहा है फैक्ट्री में? वही जो आप समझ रहे हैं। असली दवाइयों के साथ साथ नकली और नशीली दवाइयों का कारोबार। ये झूठ है। ये सच है। मैं मान लेता हूँ कि ये सच है, लेकिन तुम्हें किसने बताया? ऑफिस और फैक्ट्री मुझे आप ही ने भेजा था पापा। बाप कौन सा कारोबार कर रहा है, इसका इल्म उसकी इकलौती औलाद को नहीं होगा तो क्या किसी गैर को होगा? हाँ, लेकिन तुम्हारा कोई ना कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो होगा। जुर्म चाहे 7 पर्दों में छिपाकर क्यों ना किया जाए, वो अपना कोई ना कोई निशान छोड़ ही देता है। मुल्क भर में नशीली और नकली दवाइयां बनाने के कई मामलात सामने आते रहे हैं। मुझे भी अपनी फैक्ट्री का ख्याल आया और फिर मुझे ये मालूम करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई कि मेरा बाप भी कई मासूम लोगों का कातिल है। बेटी अपने बाप को कातिल कह रही है? कौन है आज के जमाने में जो मेहनत ईमानदारी के साथ दौलत हासिल कर सकता है? आज हमारे माशरे में सबसे बड़ी ताकत है पैसा। पैसा है तो समाज में तुम्हारा नाम है, इज्जत है, रुतबा है। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये आप जैसे लोगों की पुरानी और बुरी सोच है पापा। कहते हैं जवानी का नशा भी शराब के नशे की तरह दिमाग पर कब्जा कर लेता है, लेकिन जब ये नशा उतरता है तब आदमी सोचता है कि वो कितना गलत कर रहा था, कितना गलत सोच रहा था। आज के दौर में पैसे के बिना जीना आसान नहीं है। तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो फिर मुझे भी क्या जरूरत है कि ये सब करता फिरूं? हाँ बेटा, मेरे बाद इस कारोबार को तुमने संभालना है। अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता तो फिर बेहतर यही है कि मेरी जिंदगी में ही ये सब कुछ बंद हो जाए। यस बेटा, आई मीन इट। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ।